जैसा कि हम सबको विदित है और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इतनी साज सज्जा के बीच, आज इस तिरंगे झंडे के नीचे उपस्थित होकर आज का ये गणतंत्र दिवस मनाना बड़े गौरव की बात है हम सब के लिए। इतना आसानी से हम सब यहाँ अभी झंडा फहरा लिए, प्राचार्य महोदय ने झंडा फहराया, हम सब ने तालियां बजाई, राष्ट्रगान गाया। लेकिन एक वो समय था जब अगर कोई तिरंगा फहराने की कोशिश करता था तो उसकी पिटाई होती थी, मारा जाता था। और जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया कोशिश करते हुए तिरंगा फहराने। तो उनके अथक बलिदान से हम आज यहाँ पर पहुँच सके हैं कि आज हमारा देश स्वतंत्र है और हमारा एक संविधान है। अब ये संविधान जो है ये हमको दो चीज़ें देता है। एक तो हमारे अधिकार हैं जिसके लिए हम अक्सर जागरूक रहते हैं कि हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ साथ दूसरी जो जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, और अगर दोनों में से कोई एक पहलू अगर ख़राब हो जाए तो फिर दूसरे पहलू की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। हेड और टेल है सिक्के में, अगर कोई नया सिक्का 10 रुपये का चमचमाता हुआ बढ़िया को लेके आए और किसी पत्थर में उसका एक हिस्सा जो है हेड या टेल वाला रगड़ के घिस दे उसको, वो भोतरा हो जाए, यानी उसके निशान मिट जाएं। तो ऐसा नहीं कि अब वो दो तरफ में से एक तरफ का तो ख़राब हो गया है तो चलो 10 में नहीं सही 5 में चल जाएगा, तो अब 5 में भी नहीं चलेगा, यानी उसकी पूरी कीमत ख़त्म हो गई, अब वो किसी लायक नहीं बचा। तो इसी तरह से हमारे संविधान के भी दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं। एक तो हमारे अधिकार हैं और दूसरा हमारे दायित्व हैं। जितना हम अपने दायित्वों को पूरा करते रहेंगे, दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे, तो उतना हमको हमारे अधिकार प्राप्त होते रहेंगे। आदमी अक्सर हम लोगों से ये भूल हो जाती है, अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक रहते हैं लेकिन दायित्वों के प्रति उतनी जागरूकता जितनी होनी चाहिए वो शायद नहीं होती। अब दायित्व क्या है समाज के अंदर, हमारे इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री से लेकर समाज के आखिरी तबके तक, आखिरी इंसान तक, हर इंसान का अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर अलग अलग दायित्व होता है। हम सब भी संस्था में हैं, प्राचार्य महोदय से लेकर आखिरी संस्था का जो अगर सदस्य मान लें वहाँ तक हर इंसान का अपना अपना अलग अलग दायित्व है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने उन दायित्वों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं लेक्चरर हूँ, मेरा मूल पद जो है व्याख्याता का है और मूल दायित्व जो है वो ये है कि टाइम टेबल के अनुसार जो है मैं अपने छात्रों को रोज़ाना क्लास लूँ और अपनी सामर्थ्य बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मैं उनको ज्ञान देने की कोशिश करूँ। अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा बाकी तमाम दूसरे काम बहुत अच्छे भी कर रहा हूँ, मेरे पास कई सारे दूसरे प्रभार हैं, वो सब मैं अच्छे से निभा रहा हूँ, यहाँ का बाग बगिया भी देख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मूल पद का काम जो है, मेरा जो मूल दायित्व है पढ़ाने का, वो मैं सही अंजाम नहीं दे रहा हूँ, तो मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूँ। और फिर मुझको जो है अपने अधिकारों के लिए उस तरह से डिमांड करने का अधिकार भी नहीं रह जाता। इसलिए हम सब कोशिश करें कि हम सब जहाँ भी हैं, अपने घर परिवार में भी हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ होंगी, हमारी संस्था में भी हमारे दायित्व हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, तो जहाँ भी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको हम कितना पूरा कर पा रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्यों हमसे गफलत हो रही है, लापरवाही हो रही है, ये हमको देखने की कोशिश करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हम लोगों ने मीटिंग रखी अपने स्टाफ की, तो मैंने सबसे पहली बात सभी हमारे साथियों को यही कहा कि देखो याद रखो कि दुनिया में किसी भी इंसान की कीमत सिर्फ उसके कामों से होती है। वो कितनी अच्छी बात कर लेता है, बाकी काम कितने अच्छे कर लेता है, सब बात की बात है, लेकिन उसके कर्म कैसे हैं, काम कैसे हैं, इसके बुनियाद पे ही उसकी कीमत होती है। लोग उसको अच्छा बुरा या लायक या कम लायक उसको मानते। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमारे दायित्व जो है हम पूरे करने वाले बने, तो अधिकार हमको अपने आप मिलने लगेंगे। और जैसा कि भी आप तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जो साफ़ सफाई है, ये रंगोली बनी है, झंडा फहर रहा है, सजावट आपको दिख रही है, इसके लिए कई दिनों से हमारे स्टाफ के लोग भी, हर तरह के लोग भी, प्राचार्य महोदय से लेकर हमारे दूसरे साथी जितने भी हैं, ख़ास तौर पे जो साफ़ सफाई करने वाले हैं और यहाँ पर झंडे का इंतज़ाम करने वाले हैं, हमारे सकन बाबू हैं,
और हमारे स्टाफ के लोग हैं, सभी लोगों ने जो है अपने अपने स्तर पर बड़ा प्रयास किया, तब जाके हमको यहाँ एक अच्छा माहौल देखने के लिए मिल रहा है। मैं सभी लोगों का इसलिए इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो इन्होंने जिस स्तर पर भी प्रयास किया, कल भी मैं आया शाम को, कल संडे था, देखा कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर, हमारी छात्राएं हैं रंगोलियाँ बना रही थी, और भी कई लोगों ने जो है अलग अलग प्रयास किए। तो सभी लोगों का बहुत बहुत संस्था की तरफ से धन्यवाद है। और हमारा खुद का चूँकि ये प्रोग्राम है, हमने अपने लिए ही किया है ये, तो सभी लोगों का फिर से धन्यवाद है। और इतना कह के मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।